हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। अभी 2023 की स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस करी थी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस करी थी। उसमें कैसे आपको पढ़ना है, उसमें सिर्फ बुक लिस्ट नहीं बताई थी। मैंने ये बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक लिस्ट बताऊंगा। इस वीडियो में इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर चारों की मैं बुक लिस्ट यहाँ पे बात करूंगा। प्रैक्टिस किससे करना है, थ्योरी किससे पढ़ना है, ये भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको। A to Z आइडिया, जो भी बिगिनर है 2023 में टारगेट उसका 2023 का सीजीएल है, तो आप ये देख के पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। देखो, मार्केट में एक चीज स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। जो पब्लिशर्स होते हैं, जैसे मान लो कि कई सारे पब्लिशर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रीवियस ईयर किताब निकालते हैं, प्रीवियस ईयर की किताब निकाल रहे हैं, क्वेश्चंस की किताब निकाल रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर की किताब कम से कम 20 ऐसे पब्लिशर्स होंगे जो एसएससी में किताब निकाल रहे हैं, जिसमें 5 से 7 पब्लिशर ऐसे हैं जो फेमस है। अब आप किसी भी पब्लिशर की बुक ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने जहां सजेस्ट किया है वो आपके हिसाब से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर में होता क्या है, एज इट इज जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कॉपी पेस्ट करते हैं, वो अपने हिसाब से कंटेंट तो वहां पे बना देनी है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किससे पढ़ना चाहते हैं, किसका आपको समझ में आ रहा है, बुक का क्वालिटी किसका अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा वेरिएशन नहीं आता है, सारी बुक सेम होती है, ये बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखो, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपकी थ्योरी और नोट्स। ये दोनों इररेस्पेक्टिव विच बुक यू आर फॉलोइंग, ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था। कोचिंग में आप कर सकते हैं, ये यूट्यूब से आप कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, पेड। दैट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आपके पॉकेट कितना भारी है। आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आराम से आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। आप पेड करना चाहते हो, आप भागा दौड़ी नहीं करना चाहते इधर उधर, आप कोचिंग से आप कर सकते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी थ्योरी और नोट्स जैसे टॉपिक वाइज ही जाएगी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पहले आप थ्योरी पढ़ोगे ये करोगे। जैसे किसी भी टॉपिक की आपने थ्योरी पढ़ी, उसका प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आपको किरण की चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ये टाइप वाइज एक बुक आती है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज दोनों। इसमें क्या फायदा है, जैसे आपको टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लो आपने परसेंटेज पढ़ लिया, अब इसके लिए आपको हर अलग अलग पेज पे नहीं भागने। परसेंटेज के सारे टाइप आपको इस बुक में मिल जाएंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस करें। पहली बार में सिर्फ ये 2 ही चीजें आपको करनी है, ये नहीं भागना। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये दूसरी बुक पे जाना है। दूसरी बुक है, ये आती है किरण की टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें टीसीएस जब से कराने लगी है 2018 एंड आफ्टर, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं इसमें। तो ये वाले स्पेशली प्रैक्टिस करने हैं। अब सेकंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी आपको प्रैक्टिस करना है, इस वाले पे फोकस रखना है। तो ये 2 बुक मैंने मैथ्स में बताई है। देखो, ज्यादा बुक्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि कम बुक्स में एग्जाम निकलता है, ज्यादा बुक में तो आप उलझ जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्विजेस लगानी है। कोई से भी एक क्विज प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज क्विज लगाना, ताकि उसी चैप्टर में कितनी महारत आपने कर ली है वो आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में भी ज्यादा बुकें हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रामर, वोकैब और कंप्रेंशन। ये 3 ही पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के लिए कई सारी बुक्स है। जैसे ग्रामर के लिए आप इंग्लिश मीडियम से हो, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का भी ये बुक ले सकता है, इंग्लिश का भी ये ले सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। बट जो लोग सजेस्ट करते हैं, जो प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने इससे पढ़ा था, एसपी बख्शी से पढ़ी है मैंने, प्रिपरेशन में एसपी बख्शी से करी है, कई लोग नीतू सिंह से करते हैं। तो ये दोनों बुक आती है, इनमें से एक बुक लेनी है। और लगा हुआ है यहाँ पे, इफ एंड और में फर्क आपको समझ आ रहा होगा। इन दोनों में से एक बुक लेनी है। अगर हिंदी मीडियम वाले तो ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली बुक प्रेफर करते हैं। दोनों में सेम कंटेंट है, ठीक है। इनमें से एक ही बुक लेनी है, ओनली 1 बुक, ठीक है। एक बुक इनमें से लेनी है। उसके बाद क्या करना है, वोकैब के लिए आपको एक तो वर्ड पावर रूट वर्ड्स के नियॉन पब्लिकेशन की बुक आती है। ये वाली बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको वोकैब में डिफिकल्टी हो रही है तो ये वाली बुक आप रेफर करें। इसके बाद क्या करना है, एसपी बख्शी और नीतू सिंह, ये आप में एक बुक ऊपर खरीद लिया आपने, इसमें से एक बुक आपको लेनी है। इसकी जो वोकैब पार्ट है वो भी आपको करना है विथ ग्रामर। ग्रामर तो ऊपर बता ही दिया मैंने, ये अलग बुक नहीं है, ये सेम बुक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक बुक आपको लेनी है। जैसे एसपी बख्शी आपने ली तो एसपी बख्शी की वोकैब करनी है, नीतू सिंह लिए तो नीतू सिंह की बुक ले ली। इसके बाद वर्ड पावर रूट वर्ड्स यहाँ पे आपको करने हैं। एक वर्ड पावर मेड इजी भी आती है, वो आपने ले रखी है तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं ले रखी है तो ये पर्टिकुलरली एसएससी और बैंक के एग्जाम के हिसाब से बनाई हुई है। ये वर्ड पावर रूट वर्ड्स है, नियॉन पब्लिकेशन की आती है, मनीषा बंसल मैम की। ये वाली बुक, सारे बुक्स का आपको साइड में वो दिख ही रहा होगा जो इनकी कवर फोटो है। इसके बाद प्रीवियस ईयर के वोकैब आप कहीं से भी कर सकते हो। कई सारे मार्केट में पीडीएफ आती है, कई बुक्स भी आती है, ये आप फॉलो कर सकते हैं ना। तो इसकी हो गई एक बुक, ये एक 2 बुक, और इसी सेम बुक वो आ गई 3 बुक इसकी हो गई। 3 बुक इंग्लिश की, पूरा नहीं 3 बुक नहीं, अभी कंप्रेंशन भी है, सॉरी कंप्रेंशन पार्ट मैंने स्किप कर दिया था। कंप्रेंशन के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ एडिटोरियल पार्ट इसका पढ़ना है। इसमें एडिटोरियल एंड ओपिनियन 2 सेक्शन आते हैं।
ये दोनों आपको पढ़ने ही पढ़ने। इनमें से एक ही न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो, द हिंदू भी पढ़ रहे हो, दोनों पढ़ सकते हो आप, बट इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ही न्यूज़पेपर यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कंप्रेंशन बहुत ज़्यादा वीक है, आपको लगता है कि आपकी कंप्रेंशन बहुत वीक है, तो आप ये वाली बुक और फॉलो कर सकते हैं। नियॉन पब्लिकेशन की आती है, क्लोज टेस्ट और PQRS की बुक आती है, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रही होगी। इन दोनों बुक को आपको फॉलो करना अगर आपकी कंप्रेंशन बहुत ज़्यादा वीक है, अदरवाइज इनसे इंप्रूव हो जाएगी। ये बुक में क्या है, थोड़ा सा आपको क्लोज टेस्ट और PQRS कैसे सोल्व करना है उनके मेथड भी दिए हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी हेल्प हो जाएगी। तो कुल मिला के एक बुक यहाँ पे होगी, एक बुक यहाँ पे 2, और ये सेम बुक है, ये अगर आप खरीदते हो तो 3 और ये खरीदते हो तो 4 बुक इंग्लिश में होती है। 3 से 4 बुक यहाँ पे हो गई, इससे ज़्यादा बुक नहीं चाहिए आपको। 2 यहाँ होगी, 3 से 4 बुक यहाँ पे होगी। और देखो इसके बाद GS की बात करते हैं। GS में आपको बता देता हूँ GS में क्या होना है। GS के लिए आपको अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी ये GS। तो पहले क्या करते थे हम, सिर्फ यही सजेस्ट करते थे लूसेंट। अभी क्या होता है, लूसेंट के साथ साथ आपको NCERT भी पढ़नी है। NCERT में जैसे आप NCERT से आप हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। पॉलिटी आप इसमें पढ़ सकते हो, साइंस इसकी पढ़ सकते हो आप, है ना। इकोनॉमी छोड़ सकते हो, इकोनॉमी का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है NCERT। इकोनॉमी आप लूसेंट की भी छोड़ सकते हो, एक्सेप्ट द 5 ईयर प्लान जो आते हैं इसमें, वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक का साइड में वीडियो चला रहा हूँ मैं, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल है मिस्टर टू टेल्स नाम से, उस पर मैं फिर से शेयर कर दूंगा, पहले शेयर करूंगा, करी हुई है ये चीज़, फिर से शेयर कर रहा हूँ, साइड में वीडियो पे चल रहा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की PDF है। PDF क्या है, टॉपिक्स लिस्ट है, मतलब 50-60 टॉपिक है उसमें। अब ये मत बोलना भैया सारे आ गए इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आप NCERT से भी कवर कर सकते हो, लूसेंट से भी कवर कर सकते हो, या फिर YouTube चैनल से भी कर सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बता दी, ये लिस्ट जो चला दी, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट डेफिनेटली करना है। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, जैसे मान लो GS आपकी कंप्लीट होगी, ये वाले टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर कवर करनी है। करंट अफेयर 6 से 6 मंथ की और 9 मंथ की, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो 9 मंथ, टाइम परमिट कर रहा है आपका तो 9 मंथ, अदरवाइज 6 मंथ की आपको करंट अफेयर करनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सारे टॉपिक की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी 4-5 टॉपिक इसके हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, जिनको आपको लगता है थ्योरी के बिना आपका हो नहीं पाया, बार बार आप भूल जाओगे, तो उन टॉपिक के नोट्स बनाने। देखो मैथ्स और रीजनिंग इक्वल है, इक्वल इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे देना है। इस बार पहले क्या होता है, दोनों का 90-90 स्कोर। अभी पहले तो इसके तो 50 नंबर थे रीजनिंग के, और इसके 250 नंबर थे। तो पहले तो इनका टाइम भी इक्वल नहीं रहते, हम मॉक टेस्ट से ही सिर्फ रीजनिंग का काम चला लेते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जरूरी है रीजनिंग में भी आप प्रैक्टिस करो। तो चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, वही जैसे मैथ्स में मैंने बताया, वही किरण की बुक आपको खरीदनी है। यहाँ पे जिस भी टॉपिक के आपने थ्योरी पढ़ ली, नोट्स बना ले, उसका आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद किरण की वही लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 एंड आफ्टर वाली बुक आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और क्विज यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे भी 2 बुक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद 2 बुक यहाँ पे बता दी, और GS में मैंने बता दी। NCERT को आप अगर बुक नहीं गिनते तो सिर्फ 1 बुक मैंने यहाँ पे बताई है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ GS टॉपिक, और वो YouTube से आप कर ही रहो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। देखो थ्योरी ही है इसमें, कंप्यूटर में थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद क्विजेस इसमें आप लगाते रहोगे, और वो एग्जाम टाइम पे देना है ये क्विजेस, पहले से नहीं। कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना है, एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना है, जरूरी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे मान लो, क्योंकि इसमें फेल काफ़ी बच्चे हुए हैं इस बार, तो यूट्यूब से टॉपिक के हिसाब से जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं सिलेबस में, उनको सर्च करो, टॉपिक सिलेबस के सर्च करो और यूट्यूब से कवर करो। यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये किरण की बुक आती है, SSC TCS किरण की है। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिस और तीनों प्रीवियस क्वेश्चन, तीनों चीज़ें इसमें दी हुई है। कंप्यूटर की है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसमें भी 1 बुक मैंने बता दी। ऐसे करके 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक और 3 7 बुक और 2 9 बुक, 8 से 9 बुक मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दी। 8 से 9 बुक में आपका टोटल SSC का सिलेबस 2023 के लिए कवर हो जाएगा। और इन 8 बुक के अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। कंडीशन बीइंग आपकी जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, जो थ्योरी पार्ट है उसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यही एकमात्र कंडीशन है। बाकी ये बुक्स मोर देन एनफ है। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको बुक्स बताई हुई है उनसे हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी करोगे 2023 की। दिस इज ओनली दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।